तो मैं आपको बता दूं कि एक रॉन्ग नंबर से यानी बात करने की वजह से एक लड़के का बिल्कुल जिंदगी और मौत का एक सवाल बन चुका है। आज बिल्कुल उसका काल बन चुका है हमारे सामने। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ग्रामीण लोग कुछ मौजूद हैं और पीड़ित परिवार भी मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए वो लड़की कहाँ की है और वो कैसे मामला है, क्या मामला है, तमाम इन चीजों पे मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र कुमार सिंह। मतलब क्या मामला है? मामला यही है कि जैसे फोन के जरिए बात हुआ और वो बाद में हम बाहर से घर आए तो वो थाना पे केस कर दी। थाना के दबाव से रह रही थी। उसके बाद ये बताइए वो लड़की कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ के रहने वाले? नीता कुमारी, ग्राम सारो। ये तो बाद में हमको पता चला, ये पहले रामकंडा बता रही थी। उसके बाद थाना के दबाव से जो यहाँ पे रखा गया, शादी नहीं हुआ है। और इस लड़की से आपको संपर्क कैसे हुआ? संपर्क हुए मोबाइल के फोन के जरिए ना, फोन। रॉन्ग नंबर के जरिए? हाँ, कितने महीने तक जैसे मान लिया आप उससे बात की? 2 2.5 3 महीना के लगभग है। हम्म। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो हमको मालूम चला कि ये शादीशुदा। पहले हमसे बात किया कि कुंवारा है, शादीशुदा मालूम चला तो वही हम बातचीत बंद कर तो दिए। तो फोन से आप बात कर रहे थे या उससे मिले भी थे आप? नहीं, बात कर रहे थे। फोन से बात की, उससे आप मिले नहीं? मिलेंगे। फिर क्या हुआ, क्या बोले? फिर वही थाना में जाकर कंप्लेन कर दी कि हमसे शादी कर लिया है इससे वैसे 5 फलान। तो वही मतलब फिर थाना वाला बुलाया, बुला के फिर अथी किया कि ले जाओ, संशोधन किया कि रखना कौन सा चाहे। थाना? महिला थाना नगर उतारी। थाना नगर उटारी में एफआईआर की आपके द्वारा कि मतलब वो हमसे शादी किया है, अब मुझको छोड़कर वो फरार है, इसी को लेकर वो केस की। तो थाने के द्वारा जैसे मान लिया क्या कहा गया? संशोधन किया गया कि लड़की अनाथ है, इसका माता पिता कोई नहीं है। इसकी वजह से हम सही कार्य कर लिए। रह रही थी यहाँ भी, रह रही थी तो अपने मन से चल रही थी। कोई इन्हें अपना से जहाँ मर्जी वहाँ चल रही थी। इसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। सनीता सनीता कुमारी बताया? हाँ, सनीता कुमारी। समझिए सनीता कुमारी से आपकी शादी नहीं हुई, ठीक ना? फोन के जरिए आपका उससे संपर्क हुआ और 2 माह तक बताया ना, 2 माह तक उससे आप बात की है। जब इसके बाद जैसे मान लीजिए वो थाने में आखिर क्यों गई हो? वो गई कि जिससे मालूम चला हमको, वो कुंवारा बन रही थी ना। उसके मालूम चला कि उसको शादी हो गया है। उसकी वजह से उससे बात फूटा ना, तो इसकी वजह से वो भड़कने लगी कि तो उससे आप बात करना बंद कर दिया, हाँ, बंद कर दिए थे। उसके बाद वो थाने का सहारा लिया। थाने के सहारा ली, हाँ, कि मैं अनाथ हूँ, मेरा माँ बाप कोई नहीं है। तो इसके वजह से तो मैं आपको बता दूं कि एक सनीता कुमारी नाम की एक लड़की है जो ग्राम सारो के रहने वाली है। हालांकि मैं ये बिशनपुरा प्रखंड का ही में ही एक सारो गांव पड़ता है जो पिपरी कला पंचायत में जो आता है। वहाँ पे एक सनीता कुमारी यानी एक कुमारी लड़की भर के इस भाई साहब से वो लड़की बात की और तकरीबन फोन के जरिए 2 माह तक बात की। जब इनको जब पता चला कि वो लड़की एक कुमारी नहीं एक शादीशुदा है, तो इन्होंने बात करना बंद कर दी। तो वो जाहिर सी चीज है कि अगर कोई भी अगर लड़का अगर जान जाए कि वो लड़की की अगर शादी हो गई है तो बात करना बंद कर देता है। तो वो लड़की महिला थाना यानी नगर उटारी महिला थाना में 2017 में केस की। 2017 में समझौता के बाद आप उसको घर लाए। समझिए घर लाने के बाद आपके घर में कितने दिन तक वो रही होगी? लगभग ये 5 6 महीना बढ़िया से रही है। उसके बाद अपना मर्जी से चलना शुरू कर दी। गांव टोला हर तरह की लड़ाई झगड़ा सगरे। कहीं आती जाती अपने मन से आपसे कोई पूछती नहीं? कोई पूछताछ नहीं। जैसे समझिए आप लोग यहीं के हैं ना? हम्म। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनार देवी। जो सनीता कुमारी जो लड़की का एक नाम आ रही है, आप उसको जानते थे, देखे थे? देखे थे तो फिर पतो है अपना यहाँ बनिए गेल रहे सारे। मतलब आप लोग देखे थे उसको? हम लोग नहीं देखे हैं। आप लोग नहीं देखे हैं? आप लोग मतलब इसी गांव के हैं ना? गांव के थी तो हम पछा न देखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में उनके गार्जियन मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बलिराम सिंह। सनीता कुमारी की जो लड़की का एक जो माइटर है अपना लड़के के साथ में शादी हुई थी जो सामाजिक तौर से जो होता है। नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुआ है। नहीं, असली रह रही थी। कैसी रह रही थी वो? जी हाँ। समझ लिए जब वो 2017 में जब महिला थाना में जो केस की आपके लड़के के बारे में लेकर कि वो हमारी उससे शादी हुई है, हमको छोड़कर वो अपनी मर्जी से वो चल रहा है लड़का,
ये थाने में, महिला थाने में इसका एक समझौता भी हुआ, आप उसको घर भी लाए। आपके घर में जैसे मान लीजिए वो बहू बनकर जब आई, आप उसको बहू स्वीकार किए, तो आपके घर में कितने महीने तक वो रही हो? 2-3 महीना, 2 महीना हमारे पास वो रही है। इसके बाद डेढ़ डंडा उठा करके अलग करने खाने लगा, अब चल गया उधरे। और इसके बीच भी इधर से उधर हम देख रहे हैं कि 8-9 बजे रात में मार्केट करके आती, इसी प्रकार के चल रही थी। और इसके बाद फिर लन फनाव वैसे बढ़ा, तो मैंने 2018 में हम आधी थाना में कंप्लेन किए। क्या कंप्लेन किए थे थाने में? वो दूसरे नंबर से बात कर रही थी, अब इधर मैं जा रहा उसी में। तो आपके घर में रह के किसी और दूसरे लड़के से बात करने? जी हाँ, जी हाँ, चुपकी सिम लेकर के, किसी आदमी की जानकारी नहीं था, सिम पकड़ाया। तो कौन सा थाने में गए थे? महिला थाना नगर उठा। महिला थाने नगर उतारी। जी हाँ, मतलब वहाँ पे क्या कहा गया आपको? वहां पे फिर डांट दबाव किया गया कि आज से वो कबूल की कि आज से बात हम नहीं करेंगे। हमारे बीच में और कुछ ग्रामीण लोग मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? ये मामला आ रहा है आपके गांव से, क्या आप इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? वो बहुत जानकारी है, बाकी सही बहुत। बताइए, वो लड़की कैसी थी वो रहने में? अरे बहुत खराब लड़की। कैसे? वो रहते नहीं रहे, भाग जाए। हाँ, वो चल जाती, कहाँ नहीं कहाँ पता नहीं चला। मतलब शाम कहीं सुबह कहीं? हाँ हाँ, वो रहते नहीं रहे। कब आज झलक माने पा व्यवहार व्यवहार की अच्छी? नहीं, एकदम खराब। हाँ, जब रहबे करी तो यहाँ रहित रहेगी नहीं। ये उनके गांव के, यानी जो लड़की, जिस लड़के के साथ में वो बात करती थी, जिनके घर पे रहती थी, ये गांव के लोग हैं। ये गांव वालों का भी कहना है कि जो लड़की थी, सनीता कुमारी बताए ना, सनीता कुमारी एक बिल्कुल एक व्यवहार की, गलत एक व्यवहार की थी। जैसे मान लीजिए ये बताए, और जैसे मान लीजिए आप इसके बाद जब वो आपके घर में रही, ठीक, 2 से 3 महीने ये जो भी रही, इसके बाद वो चली गई, तो कहाँ गई वो? हमको पता नहीं, पता नहीं, मैं बाहर था। जैसे मान लीजिए उस लड़की, वो लड़की जो है आपके घर छोड़ के चली गई, आपको छोड़ के चली गई, ठीक। आपका कहना है कि उससे हमारी शादी भी नहीं हुई। जैसे मान लीजिए थाने आप से आप लाए एक बचाव के लिए, ताकि मान लीजिए अगर हम उसको नहीं ले जाते हैं, तो हो सकता है शायद मुझे जेल जाना पड़े, इसी की वजह से आप उस लड़की को लाए। लेकिन चंद दिन ही मान लीजिए, चंद माह आपके घर में रही, इसके बाद वो चली गई। इसके बाद जैसे मान लीजिए क्या हुआ? वो चली गई, उसके बाद यही कि महिला कोर्ट से फाइल की है, अपना मांग रही है, या क्या खुराकी मांग रही है कि हमको खाने का खुराकी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा मांग रही खर्चा मांग रही है। उसके बाद कोर्ट में, जिससे मेरा तारीख था 12 को, तो 12 को मैं गए, कोर्ट हाजिर लगा के निकले, और बाहर में आदमी लगा के मारपीट करवा। लड़की, यानी वहीं पे मारपीट कर रहे? हाँ, कितने लोग थे उन लोग यानी कि 10 ठे आदमी थे। चिन्ह तो एक कर रहा हूँ, वो सबको नहीं चिन्ह रहा हूँ। तो वही मतलब एक टीम ही बनाकर आप लोगों के ऊपर वार करने के लिए? हाँ, टीम बना के। तुमने क्या चीज, जैसे मान लिया आप बोले कि वो मारपीट आप लोगों के साथ में किया, तो क्या उन लोगों के हाथ में कुछ था? कुछ नहीं था, खाली हाथे मार रहा था। दौड़ा दौड़ा के, जैसे बाइक में फिर बैठा के इधर से लगाया, फिर ले जाके फिर बैठा के मारा। उन लोग दबाव दे रहा था कि ले जाओ इसको, नहीं ले जाएगा तो जान से मार देंगे, ये सब धमकी दे रहा था। मान लिया आप इसके बचाव को लेकर आप कहीं गए कोई थाने में? बिशनपुरा थाना में एप्लीकेशन लगाए हैं, पूरे थाने में एप्लीकेशन कब दिए? कल दी? कल शाम को दिए हैं। जैसे मान लिया इस मामले में आप वरीय पदाधिकारी साहब क्या कहना चाहेंगे? यही कि जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको जांच करिए। लड़की क्या बोल रही है? अपने खर्चे के लिए एफआईआर की है, या वो अब खुद आप मतलब फिर से आपके घर में आना चाहती है? लड़की चाह रही है कि हमको खर्चा दे, हम बाहर ही रहें, वो रहेगी नहीं। क्या आप उस लड़की को रखने के लिए तैयार हैं? नहीं रख, मान के चलिए सब दिन घर के इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं रख रही है, अपना मन से चल रही है, तो कहाँ से रख पाएंगे। अब मेरा शादी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के अगर इस दौर में देखी जाए, तो यानी जो एक मामला जो आ रहा है सामने, मैं इस जिले यानी गढ़वा जिले के ही नहीं, पूरे में झारखंड के, पूरे में भारत देश की मैं बात करता हूँ।
जो एक आज बहुत से ऐसे मान लीजिए आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि जो एक रॉन्ग नंबर की वजह से बहुत से ऐसे कांड हो रहे हैं, हत्याएँ भी क कुछ हो रहे हैं, जो कुछ ऐसा ही एक मामला है। यहाँ पे कुछ जो कल जि इनके साथ में यानी वो लड़की जो है वो कचहरी में यानी ये आप कहाँ कोर्ट में गए थे अपनी हाज़िरी अच्छा, तो वहीं पे इनके साथ में मारपीट हुआ। जैसे मान लीजिए वरीय पदाधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? यह कहना चाहेंगे कि हाँ, जो ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, इसकी कुछ कार्रवाई किया जाए। कि उन लोग कानूनी हाँ, कानूनी कार्रवाई किया जाए कि उन लोग कौन थे, किसको बुलाया, किससे मारपीट यही। लड़की कहाँ रहती है इसके बारे में कुछ लड़की के बारे में हमको पता नहीं। जब से चली गई है, हमको भी वो पता नहीं, हम तो बाहर में थे। कहाँ गई, कहाँ नहीं वो पता नहीं, हमको पता नहीं चला। बाद में पता चला है कि सामान सब ढो के चला गया। मतलब उस लड़की के कोई बच्चे-वच्चे भी हैं? है उसके साथ एक लड़का है, किसका है वो? वो तो मेरा नहीं है। कैसे बोल सकते हैं? नहीं बताइए अब, कोई 5 महीना में लड़का होता है। 5 ही महीने में? हाँ, 5 ही 6 महीना में हुआ है तो कोई लड़का होता है 5-6 महीने में। यही हमका बाहर से आए थे, जैसे कि हम बाहर चले गए, बाहर से आए तो देखे करीब 5 महीना साथ में रहे, तो बच्चा जन्म ले लिया। तो बताइए इसमें कहाँ से हो पाया? 5 से 6 माह वो उसके साथ में रहे, इसके बाद तुरंत ही उसको बच्चा जन्मा। बच्चा जन्म लिया। जैसे मान लीजिए आप वरीय पदाधिकारी जैसे मान लीजिए आप लड़के का एक पिता हैं, आप वरीय पदाधिकारी से, जिला अधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माँग करना चाहेंगे आप? मांग है जांच करके और ये कार्रवाई किया जाए। उचित जाँच की जाए और जी हाँ, कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, कौन गलत है, कौन सही? जी हाँ।